नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध और जलती मशाल की कहानी। एक दिन भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुजी, मेरे मन में बहुत अशांति है। मैं गुस्से से भरा रहता हूँ। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपने हाथ में जलती हुई मशाल पकड़ सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुजी, इससे तो मेरा हाथ जल जाएगा। बुद्ध ने कहा, क्रोध भी उसी जलती मशाल की तरह है। जब तुम इसे पकड़कर रखोगे तो यह तुम्हें ही जलाएगा। वह व्यक्ति समझ गया कि उसे अपने क्रोध को छोड़ना होगा। उसने धीरे धीरे अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लिया और उसका जीवन शांतिपूर्ण हो गया। क्रोध को पकड़कर रखने से नुकसान सिर्फ खुद को ही होता है। शांति से रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। वह व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अब भी संदेह था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि क्रोध एक जलती मशाल की तरह है, लेकिन जब कोई मुझे अपमानित करता है या मुझ पर अन्याय करता है तो मैं अपने क्रोध को कैसे रोकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक और बात समझाता हूँ। बुद्ध ने पास में रखे एक छोटे कटोरे में पानी डाला और कहा, अब इस कटोरे को जोर से हिलाओ। वह व्यक्ति कटोरे को हिलाने लगा। पानी कटोरे से छलकने लगा। बुद्ध ने पूछा, कटोरे से पानी क्यों छलक रहा है? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं इसे जोर से हिला रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब कटोरे को शांति से पकड़ो और इसे हिलाना बंद करो। व्यक्ति ने कटोरे को स्थिर किया। पानी हिलना बंद हो गया और शांत हो गया। बुद्ध ने समझाया, जब तुम्हारे मन को कोई हिला देता है, अपमान, अन्याय या क्रोध, तो मन उसी तरह अशांत हो जाता है जैसे यह पानी हिलने लगा था। अगर तुम मन को स्थिर करोगे और शांत रहोगे तो क्रोध भी शांत हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुजी, मन को स्थिर कैसे किया जाए? बुद्ध ने कहा, इसके लिए 3 बातें याद रखो। स्वीकार करो, जो हुआ है उसे स्वीकार करो। छोड़ दो बीती बातों को पकड़कर मत बैठो। क्षमा करो, जिसने तुम्हें दुख दिया है उसे क्षमा कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो पहले उसे स्वीकार करो कि यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। फिर उस बात को मन से निकाल दो और उसे क्षमा कर दो। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि एक व्यक्ति तुम्हारे पास एक विष से भरा प्याला लेकर आता है और कहता है कि इसे पियो। क्या तुम उसे पियोगे? व्यक्ति ने तुरंत कहा, नहीं गुरुजी, इससे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, क्रोध भी उसी विष के प्याले की तरह है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो यह तुम्हारे मन को नष्ट कर देगा, लेकिन अगर तुम उसे लेने से इनकार कर दोगे तो वह व्यक्ति स्वयं अपने ही विष से नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। अब मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूंगा और क्षमा का मार्ग अपनाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रोध को हटाने के लिए प्रेम और क्षमा की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, आपने आज मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। अब मैं कभी क्रोध को अपने मन में स्थान नहीं दूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा बुद्धिमान वही है जो क्रोध को त्याग कर शांति और प्रेम को अपनाता है। उस दिन के बाद से वह व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा।
जब भी कोई उसे अपमानित करता या क्रोधित करता तो वह शांत मन से मुस्कुराता और बुद्ध के इन शब्दों को याद करता, क्रोध का प्याला मत पियो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो, क्षमा और प्रेम से ही सच्ची शांति मिलती है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। अब वह शांत, धैर्यवान और समझदार हो गया था। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वह मुस्कुराकर जवाब देता। उसके परिवार के लोग और मित्र भी उसके इस बदलाव को देखकर चकित थे। एक दिन वह व्यक्ति अपने गांव के एक बड़े मेले में गया। वहां भीड़ बहुत अधिक थी। अचानक एक व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया। वह व्यक्ति गिर पड़ा और उसके हाथ में चोट लग गई। दर्द के कारण उसके चेहरे पर तनाव आ गया, लेकिन उसने तुरंत बुद्ध की बातों को याद किया, क्रोध का प्याला मत पियो। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन में सोचा, यह व्यक्ति शायद गलती से मुझसे टकराया होगा। इसे लेकर क्रोधित होने का कोई कारण नहीं है। उसने उठकर अपने कपड़े झाड़े और मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा। उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, माफ कीजिए, गलती से आपको धक्का लग गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, यह तो हो जाता है। यह देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अगर मेरी जगह यह होता तो मैं उसे दो चार सुना देता। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं क्रोध करता तो क्या मेरी चोट ठीक हो जाती? लोग उसकी समझदारी पर चकित रह गए। अब उस व्यक्ति का जीवन शांति से बीत रहा था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। उसके गांव के एक धनी व्यक्ति ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। जब उसने इसका विरोध किया तो धनी व्यक्ति ने उसे अपमानित किया और गांव के लोगों के सामने उसे भला बुरा कहा। गांव के लोग उसे उकसाने लगे, तुम्हें इसे सबक सिखाना चाहिए, ऐसे अन्याय को सहना सही नहीं है। उस व्यक्ति के मन में भी क्रोध उमड़ने लगा। उसने सोचा, मैंने अब तक शांति का मार्ग अपनाया है, लेकिन इस अन्याय का उत्तर देना ही होगा। वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने आपकी दी हुई शिक्षा को अब तक अपनाया है, लेकिन इस बार मामला अन्याय का है। मैं चुप नहीं रह सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलती मशाल पकड़ा दे तो क्या तुम उसे लेकर अपने ही घर में आग लगा दोगे? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुजी। बुद्ध ने कहा, क्रोध और बदले की भावना वही जलती मशाल है। अगर तुम इसे थाम लोगे तो यह तुम्हारे मन और जीवन को जला देगी। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुजी, मैं अन्याय को कैसे सहन कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अन्याय को सहन करना और बुद्धिमानी से उसका समाधान करना, दोनों में अंतर है। अगर तुम क्रोध और हिंसा के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें भी पराजय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम शांति और समझदारी के साथ इसका समाधान करोगे तो तुम सच्चे विजेता बनोगे। उस व्यक्ति ने कहा, समाधान कैसे करूं गुरुजी? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले धनी व्यक्ति से शांतिपूर्वक बात करो। उसे यह समझाओ कि अन्याय से कोई भी सुखी नहीं रह सकता। अगर वह फिर भी नहीं माने तो गांव के लोगों को एकत्रित करो और मिलकर न्याय का मार्ग अपनाओ। लेकिन कभी भी हिंसा और क्रोध का सहारा मत लो। उस व्यक्ति ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। उसने धनी व्यक्ति से शांतिपूर्वक बात की। शुरुआत में धनी व्यक्ति ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन जब गांव के लोग उसके समर्थन में खड़े हुए और उसने शांत और दृढ़ स्वर में अपनी बात रखी तो धनी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। धनी व्यक्ति ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने लालच में आकर अन्याय किया है। मैं आपकी जमीन वापस कर दूंगा।
उस व्यक्ति ने उसे क्षमा कर दिया। बुद्ध को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, क्रोध और हिंसा से समस्या का हल कभी नहीं होता। प्रेम, धैर्य और शांति से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, आपने मुझे न केवल क्रोध पर विजय का मार्ग दिखाया, बल्कि जीवन की सच्ची शांति का अर्थ भी समझाया। अब मैं जीवन भर इस मार्ग पर चलूंगा। अन्याय का उत्तर क्रोध और हिंसा से नहीं, बल्कि धैर्य, प्रेम और समझदारी से देना चाहिए। तभी सच्ची विजय मिलती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।